वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, करने से आपके बाप के कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे को फ़ायदा होगा। वैसे फ़ायदा नहीं होगा, बट मेरे को अच्छा लगेगा कि किसी ने देखा तो। ये वीडियो हम कॉर्नर और कॉर्नर की कंपनी प्रॉपर टर्ल, जो अब उसकी कंपनी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह तो नहीं गई है, बट मोस्टली चली जा चुकी है। प्रॉपर टर्ल, उसके बिकने से कॉर्नर को क्या कमाई हुई, और इस तरीके के कोई और एग्जाम्पल हैं क्या जो हम समझ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। यही नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्रतीक को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिमाग में नहीं था, प्रतीक ने बोला इसलिए बना रहा हूँ। और ये चैनल प्रतीक जैसे लोगों की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं, पर जो भी देखता है बार बार आता है वापस देखने। ठीक है, तो प्रतीक धेबे नाम है उनका। हो सकता है कि मैं सरनेम बोलने में गलत कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो सॉरी दोस्त। तो प्रतीक को थैंक यू बोलेगा कमेंट सेक्शन में जाके, और गाली कोई देना हो तो मेरे को दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। ये बात आपने देखी होगी, जब हबीब के साथ लड़ाई हो रही थी, का हबीब के साथ फाइट होने वाली थी कॉनर मैकग्रेगर की, तो मैकग्रेगर एक विस्की की बोतल साथ में रखता था, और पूरे के पूरे प्रमोशन में वो प्रॉपर टर्ल दिखाई देती थी, राइट। उसका एक और प्रॉपर 11 है, वो भी दिखाई देता था। तो ये जो विस्की है, विस्की का ब्रांड 3 साल पहले चालू हुआ था। कॉनर और 3-4 लोगों ने मिलकर चालू किया था, और ये विस्की का ब्रांड अभी सिर्फ 6 महीने पहले $600 मिलियन में बेच दिया गया। $600 मिलियन में से 49% यानी कि लगभग $300 मिलियन कॉर्नर के पास गए, क्योंकि वो उसके 49% का हिस्सेदार था। ठीक है, अब $300 मिलियन बोले तो आप मान लीजिए ₹75 का भी अगर $1 है, तो लगभग 2250, राइट। लगभग 2250 करोड़ रुपए में उसने ये कंपनी में ये विस्की बेची। इसके पहले कॉर्नर की सबसे बड़ी कमाई का दिन तब था जब फ्लॉयड मेवेदर के साथ जो फाइट हुई थी, उसमें $100 मिलियन मिले थे। वैसे इस फाइट के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कॉर्नर का कहना है कि $100 मिलियन मिले, फ्लॉयड मेवेदर का भी कहना है कि कॉर्नर को 100 मिले और उसको $300 मिलियन मिले। बट कई कंपनियों का कहना है कि ये जो 1 मिलियन पेपर व्यू का जो आंकड़ा दिखाया गया था, वो था नहीं असल में। तो ये बात सच है या नहीं है, ये तो भगवान जाने, राइट। बट एक ऑनर की सबसे बड़ी कमाई का दिन था। अब इस विषय से जुड़ी 2-3 बातों पे बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कॉर्नर का विस्की स्पेशलिस्ट था क्या, जो इतनी बड़ी कंपनी बना के बेच दिया। तो मैं देखता हूँ कि ऐसी कंपनियां कैसे बनाई जाती हैं, और कॉर्नर जैसे लोग उसमें क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इंडियन एग्जाम्पल भी दूंगा, अमेरिकन एग्जाम्पल भी दूंगा, और अगर हो सके तो यूरोपियन एग्जाम्पल भी दूंगा। मेरे दिमाग में जितना भी है वो दूंगा मैं। ठीक है, जो मेरे को याद है उस हिसाब से। पर इससे पहले एक और बात हमें करनी ज़रूरी है, और वो बात यह है कि एक बड़े बॉक्सर ने कहा था कि जब आप मखमल के चद्दर में सोते हो ना, तो उठ के प्रैक्टिस करने जाने का मन नहीं करता। शायद कॉर्नर के साथ भी यही है। जब से कॉर्नर अमीर तो वो बहुत जल्द हो गया था, पर जब सुपर अमीर जब से हुआ है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने देखा कि कॉर्नर जब प्रैक्टिस करने जा रहा था, तो एक आदमी, सूट वाला आदमी, उसकी घड़ी पहनाने के लिए खड़ा था। फिर थोड़ा आगे जाके एक और आदमी उसको हेलमेट पहनाने के लिए खड़ा था, और उसके आगे एक और आदमी सूट वाला उसको साइकिल देने के लिए खड़ा था। अब दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा फॉर्वेला से आता है। अगर आप मुंबई के आसपास के रहने वाले हैं तो आपको विरार की झोपड़पट्टी पता होगी, धारावी पता होगा। मैं तो छोटे शहर से आता हूँ, तो यहाँ झोपड़पट्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर बैंगलोर में है। हर बड़े शहर में झोपड़पट्टियों की वो होती है। तो वैसा ही एक फावेलास है रेडियो डी जेनेरो में। चार्ल्स ओलिवेरा वहीं का है, पर वो आज भी वहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया और वहीं रहने लगा। दूसरा आदमी यहाँ से उठ के यहाँ ज़रूर पहुँचा, पर रहता अभी यहीं पे है। कहने का मतलब है उसमें वो आग अभी भी है। वो अपने लोगों को कभी नहीं भूला, इसीलिए वहीं रहता है। नेट और निक भी ऐसे ही हुआ है। नेट भी वहीं रहता है जहाँ पे था, इसलिए उसकी बातचीत में आपको लगेगा कि वो आदमी वैसे ही है, अपने जैसी बात करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हो सकता है कि कॉर्नर के प्रदर्शन ऐसे कमज़ोर होने का कारण ये है कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं बची है। वैसे पैसे से याद आया, कॉर्नर ने पिछली फाइट में $17 मिलियन कमाए,
कॉनर के अकॉर्डिंग उससे पहली वाली फाइट में कॉनर का कहना था कि वो $80 मिलियन कमाया, बट UFC का कहना है कि $15 मिलियन कमाया। जितना भी कमाया $15 मिलियन, $80 मिलियन कम कम रकम नहीं होती, फटे तक रकम होती है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डस्टिन पोरिया जैसे फाइटर को सिर्फ 2 फाइट पहले $500,000 मिल रहे थे, और नेट डियाज जैसे फाइटर को 7-8 फाइट पहले सिर्फ $20,000 मिल रहे थे। $20,000 टू कम एंड $20,000 टू विन। विन बोनस था 50%। अब आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि कॉनर कॉनर कितना स्पेशलिस्ट था क्या विस्की का? क्या पैदा होते ही साथ विस्की बनाने लगा था, या विस्की में बहुत शौक था उसका, इसीलिए उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और $600 में बेच दी, $600 मिलियन में बेच दी 3 साल में? नहीं, कॉनर नहीं, कॉनर के बाप को भी विस्की बनाते नहीं आती थी, और विस्की में इकलौता शौक उसका ये था कि वो विस्की पीता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझना होगा कि स्वेट इक्विटी क्या होती है। आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी बाल उगाने वाला कुछ है, शायद मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, राइट? बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जिससे लोगों के बाल उगते हैं, पर इस बार प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं है और कोई भी आपके में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा आपके पास। और मान लीजिए मैं आमिर आमिर खान के तो बाल का, मान लीजिए शाहरुख खान, या आपको बुरा लगता हो शाहरुख खान का नाम, तो मान लीजिए ऋतिक रोशन, या कोई भी चूतिया बॉलीवुड का, आप उनके पास गए और बोले कि सर मैं आपको ना 49% स्टेक दूंगा, बस आप मेरे जो बाल उगाने का जो आइटम है उसका ऐड करो, 49% मैं आपको दूंगा। आप बोलेंगे कि कोई कंपनी का 49% क्यों दे रहा है? अभी जीरो का 49% भी जीरो होता है और जीरो का 100% भी जीरो होता है, पर अगर ₹10 का आपकी कीमत सीधे जीरो से 10 पहुंचती है तो उसका आपके पास 51% है, तो 5 सवा 5 रुपये होता है। जो आपने 49% स्वेट इक्विटी दी है उस आदमी का, उस वजह से वो होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही स्वेट इक्विटी दी गई कॉनर मैकग्रेगर को, इसलिए क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर का ना नेम इक्विटी है, उसको पूरी दुनिया जानती है, और वो जहाँ जाएगा प्रॉपर टर्म का नाम लेगा तो धीरे 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 ब्रांड बनते जाएगा। इसका एक और एग्जांपल अगर वेस्ट में देखा जाए तो वाइन का ब्रांड, दो दो एग्जांपल है। एक और विस्की कंपनी है जो यार वो हीरो का नाम क्या है, अमाल क्लूनी, जॉर्ज क्लूनी, अमाल क्लूनी का हस्बैंड जॉर्ज क्लूनी ने भी $600 मिलियन में बेची है। उसमें भी उसने कोई विस्की और वाइन बनाना चालू नहीं किया था, राइट? सिर्फ अपना नेम दिया था, स्वेट इक्विटी थी, उसके वजह से वो हिट हो गई और $600 मिलियन में बेची। इससे भी अच्छा एग्जांपल पुराना एक और आता है कि फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला को शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला जो है वो आपका गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, अपोकलिप्स नाउ, गॉडफादर 3, ऑलमोस्ट फेमस, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है उनने, राइट? उनका एक वाइन ब्रांड है, वो भी $350 मिलियन में बिका। ठीक है, बट इन सब में और उसमें फ़र्क ये था कि वो वाइन लवर था, वो सारा काम खुद करता था, ठीक? उसका पूरा 100% था वो। अब इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में 2 एग्जांपल होंगे मेरे को जहाँ तक मेरी याद से याद है। पहला एग्जांपल है अमिताभ बच्चन का, तो उसने इंडिया मार्ट या जस्ट डायल दोनों में से किसी एक में स्वेट इक्विटी ली है 20-30% की, और उस वजह से वो ऐप जो है उसका वो फ्री ऐड कर रहा था। आप जाके गूगल में सर्च करिए कि इन दोनों में से किसका ऐड करता है वो, तो सिर्फ उसको स्वेट इक्विटी मिली और उसके वजह से उसको मेरे ख्याल से 2,500-3,000 करोड़ रुपए मिले हैं अभी भी। जब उनका IPO आने वाला है तो 2,500-3,000 करोड़ रुपए मिलेंगे अमिताभ अंकल को। अमिताभ अंकल की हालत ये 96 के आसपास ये थी कि उनको कार बेचनी पड़ रही थी अपनी, एक ठो कार छोड़ के सारी कार बेच दी थी उनने, है ना? करोड़पति आया, फिर बाद में किस्मत वापस से उनकी अच्छी हो गई। बट सिर्फ इसमें स्वेट इक्विटी करना है आपको, क्या करना है आपको, सिर्फ ऐड करने हैं, ना ही आपको जस्ट डायल ऐप बनाना है। मैं जस्ट डायल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जस्ट डायल ही थी या फिर इंडिया मार्ट, दोनों में से एक कंपनी है। मान लीजिए कि आप जस्ट डायल थे, तो जस्ट डायल का ना ही आपको ऐप बनाना है, ना ही आपको इसके लिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका ऐड करना है फ्री में, जहाँ जाओगे आप वो करना है। एक और एग्जांपल है हॉटस्टार। हॉटस्टार आज बहुत बड़ा ऐप है, डिज्नी ने शायद उसको खरीद लिया है। अच्छा खासा ऐप है, 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यूएशन है उसकी, $4 बिलियन के आसपास की मार्केट वैल्यूएशन है। तो 3,000 करोड़ की, आप 30,000 करोड़ की, सॉरी 30,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है उसकी। आज वो बहुत बड़ा ऐप है, बट जब नहीं था तो कोई नहीं जानता था उसको, पर उसने सर्टिफिकेट दी किसको, सलमान खान को। सलमान खान उसके ऐड करने लगा और धीरे धीरे
बात बढ़ गई। सलमान खान को तो बस इतना ही कहना है ना कि यार मैं इस फ़िल्म में काम कर रहा हूँ ना, कोने में हॉटस्टार का लोगो लगा देना। मैं यहाँ बिग बॉस कर रहा हूँ ना, तो ये हॉटस्टार को स्पॉन्सर से बना देना और फिर ऐड भी करना है। तो इस टाइप के कई एग्ज़ाम्पल मिलते हैं जहाँ आदमी मेहनत तो करता नहीं है, बट उसका नाम बड़ा है इसलिए हो जाता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, अमिताभ बच्चन ही एग्ज़ाम्पल है। देवकीनंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। बनारस से वो लड़ते थे, बनारस से लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। अमिताभ बच्चन को उनके सामने खड़ा कर दिया गया और अमिताभ बच्चन जीत गए। पता है क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन उससे बेहतर आदमी नहीं था। बेहतर क्या, अमिताभ बच्चन तो मेरे ख्याल से किसी से बेहतर आदमी नहीं है। एक्टर बहुत शानदार है, बट आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एहसान फरामोश आदमी है। कभी फिर बात करेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में। पर देवकीनंदन बहुगुणा बहुत सीनियर लीडर हुआ करते थे, बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। पर अमिताभ बच्चन को उनके सामने खड़ा कर दिया और अमिताभ बच्चन जीत गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका सांसद बहुत अच्छा है, पर कल को उसके सामने अमिताभ बच्चन आके खड़ा होगा तो किसको वोट दोगे आप भले ही अच्छे सांसद को दोगे, पर 90% लोग अमिताभ बच्चन को वोट दे देंगे। पता है क्यों? क्योंकि नेम वैल्यू है, नेम इक्विटी है। ठीक वैसी ही इक्विटी आई एम सॉरी, ठीक वैसी ही इक्विटी कॉनर मैकग्रेगर जैसे लोगों को मिलती है। ये जो $300 कॉनर ने कमाए ना, इसकी शुरुआत तब से होती है जब से वो अपना नाम बना रहा है। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक करने का आजकल यूट्यूब ने कोई मतलब छोड़ा नहीं है, तो डिसलाइक करने की जगह कमेंट सेक्शन में गाली दो। पर अगर अच्छी तारीफ करना है ना, तो प्रतीक भाई की तारीफ करने का। मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया वीडियो क्योंकि उन्होंने कहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि ये मैं देखा है कि ये लड़का हमेशा वीडियो देखता है। और वैसे ही मेरे पास बहुत कम लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो जो भी देखते हैं उनकी इज्जत करना ज़रूरी है। ध्यान रहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए।